चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। रुडनाइन योनी से कह रहा था, लेकिन मुझे आपसे डरकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। योनी और रुडनाइन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। योनी के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। योनी अपने मन में सोचती है, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। योनी उठकर एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। फिर रुडनाइन कहता है कि आप इतनी जल्दी जा रही हैं? एक मिनट रुकिए लेडी, मैं आपको अर्जेंट रोज मैनर तक छोड़ देता हूँ। योनी कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुडनाइन कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। योनी अपनी मन में सोचती है, मैं भी आपको और गहराई से जानना चाहती हूँ। लेकिन योनी, होश में आओ। योनी रुडनाइन से कहती है, मुझे माफ कीजिए। फिर योनी अपने मन में सोचती है, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि वो इतनी दूर से यहाँ आए, पर ड्यूक के खातिर मुझे पहले जाना होगा। योनी कहती है, मुझे लगता है गुड बाय कहने का यही सही वक्त है। रुडनाइन कहता है, तो क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी? योनी कहती है, एक फेवर? फिर रुडनाइन कहता है, क्यों ना अगली बार हम जब मिलें तो हम एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाएं। मैं आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ माय लेडी। वो योनी का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, प्लीज मुझे रुडनाइन कहकर बुलाइए। योनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर योनी उससे कहती है, ठीक है रुडनाइन। योनी के ऐसा बोलने के बाद रुडनाइन बस उसका चुपचाप चेहरा देखता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है। योनी अब बाहर आ गई थी। वो एक फाउंटेन के पास बैठी थी और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैं उनके साथ होने का सोच भी कैसे सकती हूँ। मैं खुश थी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए था, पर शायद मैं अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। हम योनी के पास किसी की शैडो देखते हैं। वो योनी की तरफ ही आ रहा था। फिर योनी उसकी तरफ देखकर कहती है, ओह वो सुनहरे बाल, हिज हाईनेस द क्राउन प्रिंस। फिर क्राउन प्रिंस उससे आकर कहता है, लेडी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है। अगर आप मुझे ढूंढ नहीं रही होती तो हम यहाँ कैसे मिलते? योनी अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था कि हमारी कभी किसी तरह मुलाकात नहीं होगी। उस कॉन्क्यूबाइन का पुनर्जन्म जिसे एम्परर बहुत चाहते थे, ये वही आदमी है जो अपनी माँ की मौत के बाद एम्प्रेस का अडॉप्टेड बेटा बनकर क्राउन प्रिंस बना। उसने हमेशा अपनी रेपुटेशन और रॉयल फैमिली की इज्जत का ख्याल रखा। एक ऐसा शख्स जो योनी से किसी भी और के मुकाबले सबसे ज्यादा नफरत करता है। सिल्वर और पर्पल रंग की कोई भी चीज जो योनी का सिंबल हो, वो उसे यूज नहीं करना चाहता, चाहे वो कपड़े हों या एक्सेसरीज। वो खुले तौर पर योनी को अवॉइड कर रहा है और कई बार उसके लव कन्फेशन को इग्नोर कर चुका है। वैसे इसे हुआ क्या है? फिर क्राउन प्रिंस योनी के सामने इतराते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस लेडी के साथ क्या करूं जिसने मेरे लिए लगातार ऐसा कुछ किया। योनी उसे ग्रीट करती है, कहती है, आई ग्रीट हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस। योनी उसका चेहरा गौर से देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या इसे ऐसा ही दिखना चाहिए था? क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज बाहर आओगी। योनी सोचती है, मुझे पूरा यकीन था कि वो एक हैंडसम आदमी होगा क्योंकि वो नॉवल का मेन कैरेक्टर था, मगर क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैं एक परफेक्ट आदमी से मिलने के बाद इसे देख रही हूँ? ये मेरी सोच से ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है, तुम्हारा मुझे इन उदास आंखों से देखने का कोई फायदा नहीं है। योनी अपने मन में सोचती है, उदास आंखें, ये आदमी क्या बोल रहा है? योनी उससे कहती है, फिर क्योंकि मुझे डर है कि मैं आपके रास्ते में आ रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, ठीक है। एकदम वो चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम अभी जा रही हो जबकि मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? योनी कहती है, प्लीज मुझे इजाजत दें। फिर योनी अपने मन में सोचती है, मुझे इससे दूर जाना होगा। क्राउन प्रिंस कहता है, रुको, एक मिनट रुको लेडी अर्जेंट रोज। क्राउन प्रिंस ने योनी का हाथ पकड़ लिया था। योनी उससे कहती है, योर हाइनेस, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? फिर वो उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। योनी कहती है, यहाँ बहुत सारी आंखें हैं, क्या आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी अगर आपने मुझे ऐसे पकड़ा तो? क्राउन प्रिंस कहता है, आप हमेशा उसी चीज को लेकर परेशान रहती हो। फिर योनी अपने मन में सोचती है, मुझे श्योर करना होगा कि इसे समझ आ जाए। योनी कहती है, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सच में योर हाइनेस का एग्जिस्टेंस अपने दिल से मिटा चुकी हूँ। डोंट वरी, मैं बिल्कुल शांति से रहूंगी ताकि फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो। पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है, लेडी आप अभी भी उम्मीद कर रही हो कि मैं आपको रिकॉग्नाइज करूं। मुझे अच्छे से पता है कि आपने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए शुरू की क्योंकि आप क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती हो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, कुछ सीखना कोई एम्बेरसिंग बात नहीं होती है ना? योनी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, ये क्या बकवास कर रहा है? इसके पीले बाल मुझे बिल्कुल ग्रीसी बटर की याद दिलाते हैं। फिर योनी उससे चिल्लाकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं है योर हाइनेस। योनी सोचती है, ये क्रेजी बटर हर चीज को गलत क्यों समझता रहता है? योनी उससे कहती है, मैं योर हाइनेस को बताना चाहती हूँ, मैंने आपका एग्जिस्टेंस पूरी तरह मिटा दिया है, कुछ नहीं बचा, मैंने हार मान ली है। क्राउन प्रिंस कहता है, आप हार नहीं मान रही हो, आप तो उस इनोसेंट ड्यूक ऑफ लियल्स के साथ भी सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए घूम रही हो। लेडी, क्या आपको उसके लिए बुरा नहीं लगता? क्राउन प्रिंस योनी को चिढ़ाने के लिए और जानकर कहता है, ओ माय गॉड लेडी, क्या अब आप मेरे लिए रो भी रही हो? पीछे से रुडनाइन आ जाता है। वो कहता है, योनी आप यहाँ हो? योनी कहती है, ड्यूक। रुडनाइन क्राउन प्रिंस से कहता है, ग्रीटिंग्स योर रॉयल हाइनेस, मैं रुडनाइन लियल्स हूँ। एकदम से क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में ड्यूक ऑफ लियल्स हो?
आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। कहते हैं, ओ माय गॉड, अभी रॉयल हाइनेस और ड्यूक ऑफ लियल्स के बीच में क्या ये अर्जेंट रोज की यंग लेडी है? क्या ये कोई लव ट्रायंगल हो सकता है? आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो ऑब्वियस है कि ड्यूक अपने हाइनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हुए आए हैं। योनी गॉसिपर्स की बात सुनकर सोचती है, वाओ, जरा इन्हें देखो तो, मुझे अपने भाई से एक आर्टिफैक्ट मांग लेना चाहिए था जो ऐसी सिचुएशन के लिए सही हो। फिर रोड9 योनी से कहता है, योनी, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है पर मैं उसे पहले नहीं दे पाया। योनी कहती है, गिफ्ट? रोड9 कहता है, मैं इसे यहाँ नहीं दे सकता, क्यों ना हम किसी शांत वाली जगह चलें। योनी सोचती है, क्या उन्हें पता था कि मैं मुसीबत में हूँ इसीलिए वो मेरी हेल्प करने आए? योनी स्माइल करती है और सोचती है, इसी वजह से। फिर योनी क्राउन प्रिंस से कहती है, योर हाइनेस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ड्यूक के साथ डेट पर हूँ, हम अब चलते हैं ताकि हम साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकें। योनी कहती है, चलें ड्यूक। फिर रोड9 भी स्माइल करता है और कहता है, जैसा कि लेडी ने कहा, हम अभी एक डेट पर हैं, अगली बार मिलते हैं योर हाइनेस। योनी ने रोड9 का हाथ पकड़ा हुआ था, फिर रोड9 भी योनी का हाथ पकड़ लेता है। ये सब क्राउन प्रिंस देख रहा था। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। क्राउन प्रिंस खड़ा हुआ ये सब देखता रह जाता है और गुस्से से अपने दांत पीसता है। अब योनी और रोड9 वहां से दूर एक शांत जगह पर आ चुके थे। योनी रोड9 से कहती है, थैंक यू ड्यूक, मैं आपका ये फेवर जरूर लौटाऊंगी। रोड9 कहता है, फेवर? योनी कहती है, सच कहूं तो मुझे पता है कि आपको मेरे फादर की रिक्वेस्ट की वजह से इस मीटिंग के लिए आना पड़ा। आपको मीटिंग में आने में काफी दिक्कत हुई होगी। मुझे रॉयल हाइनेस से बचाने के लिए थैंक यू। रोड9 कुछ सोचता है और कहता है, योनी कहती है, ड्यूक, क्या आप नाराज हैं? आई अपोलोजाइज, मैंने ड्यूक की पोजीशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फिर रोड9 योनी से कहता है, योनी? योनी कहती है, हाँ। रोड9 योनी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है।